मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बच्चों के साथ बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सुनील फोगाट मुर्दाबाद, 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 डॉक्टर सुनील फोगाट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, सुनील फोगाट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं करेंगे गुर्की से, नहीं करेंगे गुर्की से, भारत माता की यहाँ तो बैंड चौथा आगे भी नहीं उठा। एक बड़ा इलाकी सुनील फोगाट मुर्दाबाद, सुनील फोगाट मुर्दाबाद। भाइयों ये सुनील फोगाट जी हैं जो स्टेट ऑफिसर हैं और कैंटीन आपकी इनके अंडर आती है और फोटो स्टेट इनके अंडर आती है। जो 1 रुपए का पेज 10 रुपए का आ रहा है, इनका भी कमीशन है कहीं ना कहीं उसमें, जो आज तक चीजें नहीं सुधारी गई है। कैंटीन में जो खाना गलत खुआया जाता है वो इनकी वजह से करवाया जाता है, जिसके आज तक कोई कार्रवाई, स्टेट ऑफिसर है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं। अभी फर्नीचर खरीद दिया इतना सारा अननेसेसरीली और उसकी आप जाकर कंडीशन दे के आओ 80-85 लाख रुपए का टोटली मारो कि मैं लात लूं मारो चप्पल चप्पल। अरे रहने दे लात लूट के जो कागो नहीं मर जाएगा सर हो जाएगा। अबे जो सुनील फोगाट मुर्दाबाद, सुनील फोगाट मुर्दाबाद। विद्यार्थियों के साथ बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे गुर्की से, कुर्सी से, नहीं करेंगे गुर्की से, सुनील फोगाट मुर्दाबाद। छात्रों के सम्मान में हम उतरे हैं मैदान में, छात्रों के सम्मान में हम उतरे हैं मैदान में, छात्रों के सम्मान में अभी भी मैदान। यूनिवर्सिटी देखो वैसे तो होती है स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स यहाँ है तो किसी की जरूरत है, किसी टीचर की, किसी प्रोफेसर की, किसी वाइस चांसलर की, किसी रजिस्ट्रार की। अगर स्टूडेंट्स ही कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पे किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले किसी छात्र के साथ इसी प्रकार बदतमीजी की गई किसी प्रोफेसर द्वारा। सुनील फोगाट जी हम उनके पास गए कि जी सर ऐसे ऐसे हमारे कुछ साथी उनके पास गए कि बात नहीं अंकल रुक जा। तो अब जी सर ये आपने कैसे किया, तो वो इतने मतलब किस चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड थे क्या थे, वो इतने गंदे तरीके से उन्होंने बदतमीजी किया और उनके इस तरह के पहले भी कई मामले आ चुके हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे कल बेदी जी आए थे माननीय मंत्री जी, तो हमने उनसे शिकायत की थी और उन्होंने वीसी साहब को बोला था। इसलिए आज हम उनका ज्ञापन सौंप रहे हैं अपना विरोध प्रदर्शन जता के। अगर इसके बाद भी वीसी साहब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि इस तरह के पहले भी कई बार बदतमीजी हो चुकी है और हम उसका ज्ञापन दे चुके हैं भाई। लेकिन पहली उसपे बात कोई है, ये एक बार नहीं हुई है, बहुत बार हुई है। डीएन के पास हमने रिटर्न में दे रखे है, जो कि आप ट्विटर पे चेक कर सकते हो। सीआरएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। ट्विटर पे मेरा पूरा रोल नंबर और नाम और हर चीज हमने लिख रखा है, कैसे डिप्रेशन में जाते हैं बच्चे उनकी वजह से। बट डीएन है ना जो हमारे एसकेसी ना, वो उनके मित्र है तो उन पे कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसके खिलाफ भी हमें मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो ये एसकेसी ना बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट, पता है क्या कुछ है, वो अपनी लैंग्वेज ना बोलने का तरीका, इनका वीडियो भी मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ बोल रहे हैं। 28 तारीख जो आज पुतला फूका गया वो मामला 28 अक्टूबर का है। हाँ। जिसमें एक प्रोफेसर है डॉक्टर सुनील कुमार फोगाट, उसने कुछ विद्यार्थियों के साथ पहले भी बदतमीजी किया और उस दिन भी ज्यादा बदतमीजी से बात की उसने, जिसका पता जैसे ये एबीवीपी को लगा। एबीवीपी का पूरा प्रतिनिधिमंडल 5 लोगों की एक कमेटी उसके पास गई इस मामले की जानकारी लेने के लिए, ताकि उन विद्यार्थियों और उस प्रोफेसर के बीच में समझौता करवाया जाए ताकि मामला आगे ना बढ़े। लेकिन प्रोफेसर द्वारा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी बदतमीजी की गई। जो आप एक वीडियो क्लिप है 1 मिनट 5 सेकंड की, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि वो किस प्रकार से किस भाषा में बात कर रहा है। उसकी भाषा से, उसके बोलने के तरीके से लग रहा है कि वो किसी नशे के, जैसे किसी चीज का नशा कर रखा उसने, ऐसा देखने को उसमें देखने को मिलता है। नशा कर रखा था, लग रहा था नशे में है। मेरे को तो देख सकते हो आप वीडियो, आप सकते हैं, आपको आप दिखा सकते हैं इसमें कैसे मिसबिहेव कर रहे हैं वो। ये वीडियो देख सकते हो आप, पूरी 1 मिनट 5 सेकंड की वीडियो है ये। तो एबीवीपी की सीधी सी मांग है, अगर स्टूडेंट्स के साथ ऐसे बदतमीजी की जा रही है तो वो आगे जाके समाज में क्या किस तरह का व्यवहार उसका रहेगा। अगर वो अपने बड़ों से नहीं कुछ सीखेगा, अगर वो अपने बड़ों से इस तरह की भाषा का प्रयोग करना सीखेगा तो आप समाज का
देख सकते हो कि क्या हाल होगा। अब विज्ञापन किसको दिया है? आज ज्ञापन डॉक्टर लवलीन मोहन मैडम को दिया है, रजिस्ट्रार को, हम्म, कि हमारी एबीवीपी की सीधी सीधी एक मांग है कि इस प्रोफेसर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। कल अपने मंत्री जी आए थे यहाँ, कृष्ण बेदी जी, तो उन्होंने बीबीसी साहब को इस मामले में पूरा खींच के लिया था कि भैया आप इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, और आप इस पे तुरंत कार्रवाई करो, और इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हो उसका नोटिस मेरे को देना है। अभी हम बीबीसी साहब हो ज्ञापन सौंप रहे थे, जैसा कि उनकी शुभ दिन शहादत है, वो कभी भी उठ के बाहर नहीं आते हैं, और जब अंदर हम कार्यालय में इसलिए नहीं गए कि हम एक दो बार पहले कार्यालय में उनके जब ज्ञापन देने गए हैं तो अंदर वो दबाव बनाते हैं, डराते हैं, आंखें दिखाते हैं, तो इस डर से हम अंदर नहीं गए। हमने रजिस्ट्रार मैडम को अपना ज्ञापन सौंपा है। अब देखते हैं कि भाई वो मंत्री जी, जब कृष्ण बेदी जी ने जब उनको खुद बोला है कि आप इस पे कार्रवाई करो, ये गुंडागर्दी यहाँ पे नहीं चलेगी, यदि बच्चों में गलती है तो बच्चों पे कार्रवाई करो, अगर टीचर पे गलती है तो टीचर पे कार्रवाई करो। वैसे तो मम्मी को पता है वीसी साहब इस पे करने वाले नहीं है, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई चीजें हो चुकी है, वो उन्होंने नहीं की। अब देखो क्या रहता है, अगर वो नहीं करते हैं इस पे कार्रवाई, तो जैसा उस वीडियो में आपने सुना है कि भाई वो इतनी बदतमीजी उन्होंने की है, और बोल रहा है कि क्या एबीवीपी मेरे को बताएगी, फिर असल में एबीवीपी उनको बताएगी कि अब आपकी मांग क्या है? उसको सस्पेंड करवाना चाहते हो या माफी? करने की मांग। सस्पेंड और माफी लिखित में और सस्पेंड। बहुत बच्चे दोनों प्रदर्शन चीजें में चाहते आना चाहते थे, उन्होंने बहुतों के साथ बदतमीजी की है, लेकिन वो क्या है, अपने ओहदे का वो दिखा के भाई तुम्हारे को असेसमेंट में फेल कर देंगे, उनको सामने नहीं आने देते हैं। जी, क्या नाम आपका? रोहन, वो भाई खुद इसका भुगत होगी आपके साथ पीछे, ये भी रविंद्र बता सैनी जिला संयोजक है। बिल्कुल मैं भी खुद अच्छा, जैसा कि भाई ने बताया, ये बदतमीजी ना हमारे साथ बहुत पहले हो चुकी है। हम लाइब्रेरी की मांग लेके आए थे, मैडम रजिस्ट्रार मैडम ने खुद ये कहा था कि आपको लाइब्रेरी अलॉट कर देगी, या साथ में जो भी लैब है ना आप उसमें जाके बैठ सकते हैं। हमने सेम ऐसे किया था, हमें अपनी पीपीटी बनानी थी जो कि टीचर्स या प्रोफेसर देते हैं हमें, हम बनाने गए तो वहाँ पे क्या नाम है, फोगाट सर आए थे, उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की थी। हमने उसके खिलाफ ना रिटर्न में डॉक्टर एसके सिन्हा को कंप्लेंट दी थी, साथ में डायरी नंबर लिखवा के, मेरे पास डायरी नंबर भी है, उसकी पूरी फोटो भी है, उस पे स्टैंप एंड साइन भी है एसके सिन्हा सर के। हमने ट्वीट भी की वो हर चीज, लेकिन उस पे आज तक कोई एक्शन नहीं रहा, वो 1 महीने से पुरानी बात है। आप कौन से डिपार्टमेंट से, क्या नाम है मैं आपका? जर्नलिज्म का हूँ। मैं क्या नाम? जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसा हो रहा, तो आप औरों से तो क्या expect यूनिवर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड सौदा हो चुकी है। जैसे ये वीसी साहब जो है पार्टी विशेष से बिलोंग करते हैं, बस अपनी राजनीति कैसे चमकाई जाए इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे कई महिलाओं ने के साथ भी कई दिक्कतें हुई हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन की जो महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, और उसकी उन्होंने शिकायत दिया, उन पर भी दबाव बनाया गया है कि भैया आप इसको छोड़ दो, इसको समझौता करो। इस तरह की चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जी, सुनील फोगाट सर ने बहुत गंदे तरीके से बात की है। मैं खड़ा था और मेरे साथ कुछ मेरे साथी थे, मैं उनसे नोट्स ले रहा था, तो जैसे ही मैंने उनसे बात की तो वो बोले यहाँ पर क्या कर रहा है, तो मैं उनको बताने लगा, उन्होंने बोले डोंट आर्गुमेंट, इतनी में वो ये बोले, मतलब हमें बताने की भी इजाजत नहीं है क्या कि हम क्या क्यों खड़े हैं यहाँ पर, क्या बात है, इतना भी नहीं है क्या हमारे पास? जब आपको धक्के मार रहे थे तो वो क्या मतलब? वो जैसे ही हम ऑफिस के अंदर गए उनसे बातचीत करने के लिए, तो सुनील फोगाट द्वारा एक तरह से हाइपर होना, मतलब ऐसा लग रहा था वो किसी ना किसी नशे में थे, ऐसा प्रतीत होता है। वो वीडियो देखने आप देखोगे आपको भी लगेगा कि, तो वो उनसे इतना सहन नहीं हुआ कि वो हमें वहां देख सके, क्योंकि हम गलत के लिए आवाज उठाते हैं, उनसे सहन नहीं होता क्योंकि वो खुद गलत है। तो वो बोले कि हमारे ऑफिस से जाओ, ऐसे जाओ। भाई स्टेट ऑफिसर है वो सुनील फोगाट जी, स्टेट ऑफिसर यूनिवर्सिटी का मालिक होता है, सब जो सेल परचेज का काम होता है इक्विपमेंट्स का उनका होता है। कैंटीन और फोटोस्टेट की मशीन उनके अंदर आती है। ये जो कैंटीन होती है, फोटोस्टेट की दुकान होती है, फोटोस्टेट का कोई सरकारी रेट नहीं है। जब से एक सरकारी रेट होता है 60 या 70 पैसे से ज्यादा यूनिवर्सिटी में होती नहीं है, और ऑर्डर 10 रुपए लिए जाओ उनसे 20 रुपए कह लिए, उन्होंने कभी भी सरकारी रेट रिलीज नहीं करा, क्योंकि उनका कोई कमीशन है क्या? यही यूनिवर्सिटी कैंटीन का है, कोई सरकारी रेट नहीं है, मन चाहे बच्चों से वो वसूल किए जा रहे हैं।